हेलो गाइस, पिछली क्लास में हमने थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में जाना था कि कैसे ब्रिटिशर और त्रावणकोर ने टीपू सुल्तान को डिफीट किया। और उसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जिसमें टीपू सुल्तान को 3 लाख रुपए हर्जाना भरना पड़ता है। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स उसके दो बेटे जो हैं उन्हें बंदी भी बना लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार क्यों हुई थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान ने 1792 से लेकर 1799 तक अपना जो भी लॉस हुआ था उसे रिकवर करने के लिए पूरा संघर्ष किया। उसके बाद जो भी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के सामने मांग रखी थी 3 करोड़ रुपीस की, और साथ ही साथ कुछ स्टेट्स की, तो टीपू सुल्तान ने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया और अपना पूरा जो मुआवजा है वो ब्रिटिशर्स को दिया और अपने दोनों बेटों को ब्रिटिशर्स से रिलीज करवाया, रिहा करवाया। उसके बाद क्या होता है, 1796 में जब वोडेयार का रूलर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो टीपू सुल्तान जो है उसके माइनर बेटे को राजा बनाने के लिए मना कर देता है और खुद को सुल्तान जो है वो डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद टीपू सुल्तान कहता है कि जैसे ब्रिटिशर्स ने मुझे डिफीट किया, श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी में मुझे ह्यूमिलेट किया, तो मैं उसका बदला लूंगा। अब 1798 में क्या होता है कि जो लॉर्ड वेस्ले है वो सर जॉन सोट के बाद न्यू गवर्नर जनरल बनते हैं ब्रिटिशर्स के। अब वेस्ले जो है वो क्या वो क्या सोचता है, उसे डर होता है कि जो टीपू सुल्तान है वो फ्रेंच के बहुत ज्यादा नजदीक हो गया है, उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है जो कि उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और साथ ही साथ वो टीपू सुल्तान की जो इंडिपेंडेंस है उससे भी परेशान रहता है, और इसकी वजह से वो क्या करता है, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल करता है जिसमें कहता है कि वो मराठा निजाम के साथ मिलकर वो ब्रिटिशर्स पर हमला करना चाहता था। और टीपू सुल्तान ने अपनी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी यहाँ पर, जिससे वेस्ले जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। उसके बाद जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होती है अप्रैल 1799 से लेकर, जो एंड होती है 4 मई 1799 को। और इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो टीपू सुल्तान को डिफीट कर देते हैं। जो जनरल स्टोरट है और जनरल हैरिस है वो टीपू सुल्तान को डिफीट कर देते हैं। उसके बाद ऑर्थर वेस्ले जो है उसका एक ब्रदर होता है लॉर्ड वेस्ले, वो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करता है और वो निजाम और मराठा की हेल्प लेता है टीपू सुल्तान को हराने के लिए। इसमें मराठा को कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की हाफ टेरिटरी है जो उन्हें दे दी जाएगी, और साथ ही साथ जो निजाम है वो भी सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन कर देता है और ब्रिटिशर्स की हेल्प करता है। टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते अपनी जो जान कुर्बान कर देते हैं और उनकी फैमिली को बेलौर में नजरबंद कर दिया जाता है, और जो उसका खजाना होता है वो सब ब्रिटिशर्स अपने अधीन कर लेता है। और इसके बाद ब्रिटिशर्स की चॉइस के साथ हिंदू वॉडियार जो थे, उनका माइनर बेटा जो था, उसे मैसूर का महाराजा बना दिया जाता है और उससे सब्सिडरी अलायंस जो सिस्टम है वो भी वहां पर इम्पोज करवा दिया जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि टीपू सुल्तान जो है वो बहुत बहादुरी के साथ वॉर में लड़ते हैं, लेकिन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में उनकी भी डेथ हो जाती है। अब टीपू के बाद मैसूर की क्या हालत थी वो देखते हैं। जो वेस्ले होते हैं वो सोंडा और हरपोनलिया डिस्ट्रिक्ट जो है मैसूर का, उसे मराठा को दे देते हैं और बाद में रिफ्यूज भी कर देते हैं कि तुम्हें ये नहीं मिलेगा। और निजाम को डिस्ट्रिक्ट देते हैं गूटी और गुरमकुंडा, और साथ ही साथ जो इंग्लिश अपना कब्जा वो करता है कनारा, वेन, कोयम्बतूर, द्वारपुरम एंड श्रीरंगपट्टनम पर।
बाद जो हिंदू डायनेस्टी थी वो अड्यार, उनका जो माइनर बेटा था ना कृष्ण राजा थर्ड, उसे वो राजा बना देते हैं और मैसूर उसको दे देते हैं, और साथ ही साथ सब्सिडी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट करवा लेते हैं उससे। 1831 में विलियम बेंटिक जो है वो मैसूर पर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, क्या इस ग्राउंड पर कि वो मिस गवर्नेंस है वहां पर, गवर्नेंस जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही, जिसकी वजह से वो अपना रूल वहां पर स्थापित कर लेते हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन जो है वो फिर से किंगडम पर अपना रूल रिस्टोर कर लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर इंडिया में जमाना स्टार्ट कर दिया था, जो 1947 तक वो करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैसूर वॉर खत्म होती है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।